एक सवाल जो मेरे लाइव में अक्सर मुझसे पूछा जाता है और जिसका एक स्पेशल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमने अपने प्रेजेंट कंपनी में से पैसा निकाल लिया है, लेकिन हमारे प्रीवियस कंपनी में अभी भी पैसा पड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें आपके पैसे फंसने के पूरे चांस हैं। तो यहाँ करना क्या है आप समझिए, हुआ क्या है पहले ये समझिए। ये आपकी प्रेजेंट कंपनी थी, मतलब सबसे लास्ट वाली कंपनी, ये आपकी प्रीवियस कंपनी थी, पहले वाली कंपनी। ये एक हो सकती है, ये दो हो सकती है, ये तीन हो सकती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, आपको नहीं पता था कि पहले आपको पहले वाली कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए था नई वाली कंपनी में। ये बात आपको नहीं पता थी, या आपने ट्रांसफ़र किया था, वो ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने पैसा निकाल लिया। तो अब आपको करना क्या है ये समझिए। होता ये है कि जब एक आईडी में से आप पैसा निकाल लेते हैं तो उस आईडी पे ये लिख दिया जाता है कि इस आईडी में से पैसा दे दिया गया है। तो ऐसे में अगर आपने एक बार पैसा निकाल लिया इस आईडी में से, तो ये आईडी एक तरह से क्लोज़ हो जाती है। तो अब आपके पहले वाली आईडी में तो पैसा पड़ा है, तो क्या आप अपनी पहले वाली आईडी में से पूरा पैसा निकाल सकते हैं? तो ये नहीं संभव है। संभव यही होता है कि आप अपने पुरानी आईडी में से पैसा नई आईडी में ट्रांसफ़र करें, उसके बाद ही आप फॉर्म नंबर 19 और 10C भरें। तो जो अभी जो वीडियो बता रहा हूँ ये अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ना किसी और की वीडियो को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ अब करना क्या है, यहाँ ये है कि आपके पास पुरानी आईडी है। अब एक आईडी हो सकती है, दो आईडी हो सकती है, तीन आईडी हो सकती है। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, आपको पैसा निकालना है तुरंत। अगर पैसा निकालना है तुरंत, तो आपके पास जो पुरानी आईडी है, उन पुरानी आईडी में से जिस आईडी में सबसे ज़्यादा पैसा है, मान लीजिए एक आईडी में 20,000, दूसरी आईडी में 40,000, तीसरी आईडी में 60,000, तो जो 60,000 वाली आईडी है, उस 60,000 वाली आईडी से आपको फॉर्म नंबर 31 भरना है। क्या मैंने कहा? 60,000 वाली आईडी से फॉर्म नंबर 31 भरना है, और रीज़न लिखना है आपको कोविड का, रीज़न डालना है आपको कोविड का। क्योंकि अगर आप पुरानी आईडी जिसमें रिज़ाइन डल चुकी है उसमें से और कोई रीज़न भरेंगे तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास पुरानी आईडी से निकालने का, वो है फॉर्म नंबर 31, कोविड का रीज़न भरना है। कोविड का रीज़न भर के आप 3 महीने के बराबर की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 3 महीने के बराबर सैलरी का पैसा निकाल लिया। अब क्या करना है जी? अब ये करना है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आगे आने वाले समय में 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में अगर आप किसी नई कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने वाले हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पुरानी कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र मत करो। जो आईडी बंद हो चुकी है उस आईडी में पैसा ट्रांसफ़र मत करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आईडी क्लोज़ हो जाने के बाद अगर आप इसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ आपके पैसे अटकने के चांस होते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है ये कह के कि ये आईडी क्लोज़ है, इसमें आप ऑलरेडी पैसा ले चुके हो। तो 50% चांस हो जाता है कि आपका 50% चांस है पैसा अटक जाएगा, 50% चांस है आपका पैसा पास हो जाएगा। अगर आप चांस नहीं लेना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करोगे तो जो पुरानी आईडी वाले पैसे हैं, ये वाली आईडी जो लास्ट आईडी थी वो तो ख़त्म हो गई। नई कंपनी में आपने 10 दिन बाद ज्वाइन किया, 10 दिन बाद जब ज्वाइन किया तो पुरानी कंपनी, मान लो 1 नंबर कंपनी, 2 नंबर कंपनी, ये दोनों कंपनी के पैसे सीधे आपकी नई वाली कंपनी जो आप आगे ज्वाइन करोगे उस कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाने हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र जब हो गए तो आपका सेफ हो गया पैसा, वो आईडी में जो पैसा था वो आपकी नई आईडी में आ गया, ठीक है। अब नई आईडी में जब आ गया तो इसमें 1-2 महीने के पैसे जमा हो जाने दो। 1-2 महीने पैसा जमा हो जाए उसके बाद आप एडवांस ले सकते हो नई वाली आईडी से। ये बात हो गई जो कि 10-15 दिन में ज्वाइन कर लेना है जिनको। लेकिन अगर ये हो कि भाई हमें तो ज्वाइन ही नहीं करना, या अभी तो हमें नौकरी ही नहीं मिल रही, तो हमें तो पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करें? तो करना ये है कि जो आईडी क्लोज़ हो चुकी है, पहले आपने कोविड का रीज़न निकाल के भर के सबसे ज़्यादा वाली आईडी में से पैसा निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है? अब आपका जो दोनों आईडी में बाकी पैसा बचा हुआ है वो ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लगाना है। ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आप पुरानी कंपनी में लगा सकते हैं या नई कंपनी में लगा सकते हैं।
आपको ज़्यादातर केस में नई वाली कंपनी में ही लगाते हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी से आपकी सही बातचीत हो उस कंपनी में आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाइए। रिक्वेस्ट लगाने से ऐसा नहीं है कि पुरानी आईडी में चला जाएगा, पैसा आएगा नई आईडी में ही, लेकिन उस रिक्वेस्ट को पास करने का काम जो है वो पुरानी कंपनी भी कर सकती है और नई कंपनी भी कर सकती है। तो आपने मान लो ट्रांसफ़र कर लिया, ट्रांसफ़र होके आ गया, अब आप फॉर्म नंबर 1910C भरोगे, पार्ट पेमेंट विड्रॉल लिखोगे। कहाँ लिखोगे? चेक के ऊपर, चेक के ऊपर लिखोगे और वहाँ पे लिखना है ट्रांसफ़र इन आफ्टर फाइनल सेटलमेंट। क्या लिखना है? ट्रांसफ़र इन आफ्टर फाइनल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप लिख रहे हो पीएफ पार्ट पेमेंट विड्रॉल। इस एक लाइन का मतलब है कि सर जी हमारे मेंबर आईडी को देख लेना, उसके अंदर पैसा है। क्यों पैसा है? क्योंकि ट्रांसफ़र इन मतलब ट्रांसफ़र आया है, आफ्टर फाइनल सेटलमेंट मतलब फाइनल सेटलमेंट होने के बाद हमारा पैसा आया है। आप चाहे तो यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं कि आपका 10,000 आया है, 50,000 आया है या 1 लाख रुपए आया है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का भी आप तरीका देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे या किसी और चैनल पे देखिए। तो दोस्तों ये जो मेरी कोशिश है ये है कि प्रैक्टिकल जो मैं चीज़ जानता हूँ वो आप तक बताऊँ, और अगर आपको ये कोशिश और मेहनत पसंद आती हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।